नमस्कार दोस्तों। आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके सामने स्वतंत्रता दिवस पर भारत के विषय पर बोलने के लिए आपके सामने आई हूँ और आज मैं आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे आज उस विषय पे बोलने का मौका मिला जहाँ पे हम कह सकते हैं कि जन्म लेना ही बहुत बड़े गर्व की बात होती है। भारत एक भूमि का नाम नहीं है, एक भूमि का टुकड़ा नहीं है। भारत लोगों का समूह नहीं है। भारत बहती नदियों का नाम नहीं है। भारत एक सीमा नहीं है। भारत आत्मा की तरह हमारे शरीर में बसता है और भारत में हमारे प्राण बसते हैं। और मैं आज आपके सामने हूँ तो आपको भारत के विषय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि आपने मानचित्र तो आपने देखा होगा, मैप जिसको हम बोलते हैं वो आपने देखा होगा। वो हमें बताता है कि भारत एक अनूठी संस्कृतियों का संदेश दे रहा है। हमें ये मानचित्र हमें बताता है कि भारत एक अनोखी संस्कृतियों का संगम है। कहा जाता है कि अगर 2 कोस पर भाषा बदलती है तो 4 कोस पर वस्त्र बदल जाते हैं। भारत के में अनेकता पे एकता की मिसाल देना ये भारत में हमें मिल सकता है। भारत की संस्कृति बहुत ही प्राचीन है। भारत की संस्कृति की सबसे प्राचीन उदाहरण है हमारे वेद। हमारे वेद जो हम सबको प्रेरणा देते हैं, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे 4 वेद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। हमारे ही क्या, हमारी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। अगर हम कहें कि भारत दर्शन और आध्यात्मिक शास्त्र तक सीमित है तो हम गलत होंगे। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारा भारत पीछे नहीं है। शून्य की खोज भारत में हुई, आर्यभट्ट भारत में है। और अगर हम कहें कि अगर शून्य की खोज भारत में ना होती तो आज हम अंतरिक्ष तक की दूरी न नाप सकते। भारत जिसका मस्तक काश्वी है, जिसके मुकुट की तरह जड़ा है, हिमालय हमारी रक्षा के और सागर जो हमारे चरण पर गिरता है। भारत एक ऐसा देश नहीं जहाँ विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहाँ लगभग 22 वैधानिक भाषाएं हैं और 844 उपभाषाएं हैं। और सबसे बड़ा लोकतंत्र है हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि 3 रंगों का संगम है, केसरिया, सफेद और हरा। और उसके बीच में मौजूद है हमारी प्रगति और उन्नति का प्रतीक अशोक चक्र, हमारी विशाल जल सेना, थल सेना और हमारी रक्षा के लिए तैनात वायु सेना। हमारे सिपाही इस देश की सीमाओं पर -40 डिग्री टेम्परेचर पर खड़े हैं। इस देश की सीमाओं पर वो भी मुस्कुराते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमारा वो देश जहाँ प्राण देश के लिए तजने की परंपरा है। हमारा वो देश जहाँ एक सैनिक की विधवा अपने पति को कांधा दे देती है। हमारा वो देश जहाँ स्वामी भक्ति के लिए पन्नाधारी अपना बेटा कटवा देती है। हमारा वो देश जहाँ हारी रानी शीश काट कर थाली पर रख देती है। हमारा वो देश जहाँ सिकंदर का सेनापति भी अपनी बेटी की डोली यहाँ देकर चला जाता है। हमारा वो देश जहाँ भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के लिए फंदे पर झूल जाता है। हमारा वो देश जहाँ चंद्रशेखर आजाद मंजिल को चूम। हमारा वो देश जहाँ उधम सिंह एक डायर से बदला लेने के लिए हजारों मील लंदन तक गए और अपना बदला पूरा किया। हमारा वो देश जहाँ जलियांवाले बाग में लोग अपने प्राण तज देते हैं लेकिन राष्ट्र की असीमता पर आंच नहीं आने देते। हमारा वो देश जहाँ 20-22 साल के नौजवान फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल जाते हैं। हमारा देश सिर्फ हमारा देश ही नहीं, हमारी आत्मा है, हमारी ताकत है, हमारा आत्मसम्मान है। मैं इस देश के 140 करोड़ लोगों से बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारा देश हमारा आत्मसम्मान है। हमारा आत्मसम्मान जिसको हम हासिल करने के लिए, जिसको बनाए रखने के लिए और ना हम कभी टूटेंगे और ना कभी हम झुकेंगे। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं आपको कहती हूँ अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना चैनल मोटिवेशनल की 661। जय हिंद।